तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के धर्म व संत संप्रदाय। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम पहले पढ़ेंगे सनातन धर्म। यह संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म है। भक्ति के जनक कौन थे? शंकराचार्य, किलाड़ी और ये केरल के थे। और शैव जो शिव को मानने वाले थे और ये 63 नैनयार कहलाए थे। इसके बाद में वैष्णव जो विष्णु को मानने वाले थे और इनको 12 आलवार संत कहा गया। और साथ ही साथ प्रथम महिला संत थी वो थी अडाल और इसको गोदा भी कहते थे। महाराष्ट्र का धरकरी संप्रदाय जो राम को मानने वाले थे। और महाराष्ट्र का बरकरी संप्रदाय ये विष्णु को मानने वाले थे और इसका जो मंदिर है वो है विटोला मंदिर, महाराष्ट्र। और उत्तर भारत में भक्ति का जो जनक था वो रामानंद थे। और उत्तर भारत में भक्ति की त्रिमूर्ति किसको कहा जाता है? नानक, कबीर और रैदास को। इसके बाद में भक्ति के प्रकार है जो सगुण भक्ति है, जो इसमें क्या होता है ईश्वर के मूर्त के रूप में पूजा की जाती है। और निर्गुण भक्ति होती है, उसमें ईश्वर की मूर्ति रूप में पूजा नहीं होती है। इसमें रामानुज संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क है, नाथ, गौड़ी है, पाशुपत, निष्कलंक, चरणदासी, मीरादासी आदि संप्रदाय है जो सगुण में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वैष्णव धर्म के संप्रदाय। इसमें 5 संप्रदाय है। पहला है रामानुज या रामावत संप्रदाय, दूसरा है रामानंदी संप्रदाय, तीसरा है निम्बार्क या निम्बावत संप्रदाय, चौथा है वल्लभ संप्रदाय, पांचवा है ब्रह्म या गौड़ी संप्रदाय। पहले हम बात करते हैं रामानुज संप्रदाय की। इसके संस्थापक थे रामानुजाचार्य, 11वीं सदी। और मत दर्शन था विशिष्टाद्वैतवाद। इनका ब्रह्मा सूत्र पर ग्रंथ था श्री भाष्य। संप्रदाय का उपनाम था श्री संप्रदाय। रामानुज के क्रियाकलापों का केंद्र श्रीरंगपट्टनम व कांची था। रामावत रामानुज संप्रदाय के संतों को मारवाड़ में रामावत कहा जाता है। इसके बाद में रामानंदी संप्रदाय। संत रामानंद उत्तर भारत में भक्ति के जनक है। इन्होंने भक्ति का अधिकार चारों वर्णों व स्त्री को दिया था। नेक्स्ट है रामानंद के गुरु थे श्री राघवानंद जी। और इस संप्रदाय में ज्ञान मार्गी राम भक्ति की प्रधानता थी। और रामानंदी संप्रदाय या रामावत संप्रदाय उपनाम है इसका वैरागी या श्री संप्रदाय भी कहते हैं इसको। रामानंद के जो शिष्य थे वो थे प्रमुख कबीर, धन्ना, पिंपा, सेना, रैदास, सदना, सुरसुरी, पद्मावती, सुखानंद, सद। रामानंद ऊंच नीच, जाति पाति, छुआछूत के प्रबल विरोधी थे। वे इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। इसके बाद में जो रामानुजाचार्य थे उनके शिष्य वे रामानंद। और रामानंद के शिष्य थे अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास प्यारी। और इनकी जो पीठ है प्रमुख वो गलताजी जयपुर में। इनके 2 शिष्य हुए थे, अगरदास जी जो रेवसा सीकर में इनकी पीठ है और एक गलताजी है। और यहाँ पर किरणदास जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कृष्णदास प्यारी। ये रामानंद के शिष्य अनंतानंद के शिष्य थे। इन्होंने आमेर की रानी बालाबाई के कहने पर पृथ्वीराज कछावा के गुरु चतुरनाथ नाथ संप्रदाय को ज्ञान चर्चा में हराया था। कृष्णदास प्यारी ने गलताजी में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना की थी। और गलताजी का उपनाम था उत्तर तोताद्री, मंकी वैली, ढूंढाड़ का पुष्कर। कृष्णदास प्यारी का ग्रंथ कौन सा था? जुगलमैन चरित्र। जुगलमैन चरित्र कृष्णदास प्यारी का ग्रंथ था। इसके बाद में संत अगरदास। इन्होंने रामानंदी संप्रदाय की अन्य पीठ रेवासा गांव सीकर में स्थापित की, जिसको रसिक पीठ भी कहते हैं। रसिक पंथ में सीताराम की संगारिक जोड़ी की पूजा की जाती है। और रसिक संप्रदाय का प्रमुख जो ग्रंथ है वो है ध्यान मंजरी, अगर अली द्वारा रचित है। और रसिक संप्रदाय के उपनाम जानकी, सिया या रेस्य संप्रदाय भी इसको कहा जाता है।
नेक्स्ट है जयपुर के सवाई जयसिंह ने रामानंदी संप्रदाय को प्रश्रय दिया तथा कवि श्री कृष्ण भट्ट कलानिधि से राम रासा ग्रंथ की रचना करवाई। नेक्स्ट है संत बालादाचार्य। बचपन का नाम था इनका बलवंत शर्मा और इनकी जो पीठ थी वो लश्करी पीठ कहलाती थी और सरंग संघ इनका शासक था वो सवाई जयसिंह सेकंड था। इस संत के द्वारा एक विशिष्ट सेना का निर्माण किया था। आगे जो निम्बार्क संप्रदाय है इसके प्रवर्तक या संस्थापक थे निम्बार्काचार्य जो 12वीं सदी में थे। ये आंध्र प्रदेश के तेलंग ब्राह्मण थे। बचपन का नाम इनका भास्कर था। संप्रदाय उपनाम हंस संप्रदाय भी कहते हैं, इसको सनकादि या सनक संप्रदाय भी कहते हैं और इसको नारद संप्रदाय भी कहते हैं, राधा कृष्ण संप्रदाय भी कहते हैं। नेक्स्ट है रचित भाष्य या ग्रंथ वेदांत पारिजात और इनका जो दर्शन है द्वैतादेव या भेदा भेद है। निम्बावत इस संप्रदाय के साधुओं को मारवाड़ में निम्बावत कहते हैं, जैसे रामावत उसको रामानुज संप्रदाय के कहते हैं। निम्बार्काचार्य का ग्रंथ है 10 श्लोकी। राधा कृष्ण भक्ति पर बल दिया गया इसमें। इस संप्रदाय में राधा को श्री कृष्ण की परिणीता माना जाता है और उनकी युगल रूप में सेवा की जाती है। हरिदास देवाचार्य इस संप्रदाय के प्रमुख संत व प्रमुख पीठ है जो सलेमाबाद पीठ किशनगढ़ अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे। इसके जो संस्थापक थे परशुराम देवाचार्य थे। परशुराम देवाचार्य का जन्म ठीकरिया गांव सीकर में हुआ और इनके गुरु थे वो हरिराम देवाचार्य थे और इसी का एक संप्रदाय है जिसको सखी संप्रदाय कहते हैं और इसमें श्री कृष्ण को सखा माना जाता है। प्रवर्तक थे इसके हरिदास जी और ये निम्बार्क संप्रदाय की उपशाखा है। तो ये आज हमने रामानुज और निम्बार्क संप्रदाय पढ़ लिया है जो वैष्णव धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट वीडियो में अगले संप्रदाय पढ़ लेंगे। तो चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा।